Good morning, students. Yesterday we had discussed about acrylic polymer, synthetic fiber और polyester. समझ में आ गया? देन आपको समझ में मैंने आपको बोला था कि रीड करना, ठीक है। एक्रेलिक किस टाइप का मतलब कि बोल सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर है, एंड पॉलीएस्टर किस तरह से फॉर्म होता है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, एक्रेलिक जो सिंथेटिक फाइबर है वो कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। कई सारे हमने ऐसे क्वेश्चंस भी अराइज किए थे और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे। पेट्रोकेमिकल्स क्या है, समझ में आ गया। नाउ फर्दर टूवर्ड्स दिस टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर को अगर आइडेंटिफाई करना है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होंगे तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये सिंथेटिक फाइबर है। तो चलो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे। आपको इमेजिन करना है, अभी तो रेनी डेज है बट आपको इमेजिन करना है कि रेनी डे है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई। किस टाइप की आप अम्ब्रेला यूज़ करते हो और क्यों। तो हम ऐसे अम्ब्रेला यूज़ नहीं करते कि जहाँ से पानी लीक होता हो, मतलब कि ऐसे उस वाला हम सिंथेटिक फाइबर थोड़ी यूज़ करते हैं कि अगर बारिश का जो पानी है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और हमें क्या करेगा, उसके ड्रॉप जो टाइनी ड्रॉप्स होंगे वो अम्ब्रेला के थ्रू अंदर हमें क्या करेगा तो वेट कर देगा, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर प्रोसेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। उसकी जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, उसकी वजह से ड्रेस मटेरियल में वो पॉपुलर है। दे ड्राई अप क्विकली। चलो पहले ही मैंने बता दिया कि तो वो इजीली ड्राई अप हो जाता है। आर ड्यूरेबल, वो लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। लेस एक्सपेंसिव, लॉन्ग टर्म के लिए चलता तो है पर उसकी जो प्राइस है वो क्या है तो लेस है। रेडिली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल भी है। इजी टू मेंटेन, उसको मेंटेन करना भी इजी है, मतलब कि ज़्यादातर उसे आयरन नहीं करना पड़ता, धोने के बाद तुरंत हम पहन सकते हैं, ठीक है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न योर सेल्फ। और हमें एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है और अपने आप से सीखना है। टेक अ 2 क्लॉथ पीस ऑफ द सेम साइज रफली ½ मीटर स्क्वायर ईच। 2 क्लॉथ पीस लेने हैं सेम साइज वाले, ठीक है। वन ऑफ दिस शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर एंड अदर कुड बी सिंथेटिक फाइबर। दोनों अलग अलग होने चाहिए, एक नेचुरल फाइबर वाला होना चाहिए, एक सिंथेटिक फाइबर वाला होना चाहिए। यू कैन टेक अ हेल्प योर पेरेंट्स इन सिलेक्टिंग दिस पीस। इस पीस को सिलेक्ट करने के लिए आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो। सॉक द पीस इन डिफरेंट मग्स, ईच कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। हर एक को डिफरेंट कप मग्स में क्या करना है, सॉक करना है। टेक अ पीस आउट ऑफ द कंटेनर आफ्टर 5 मिनट्स एंड स्प्रेड देम इन अ सन फॉर अ फ्यू मिनट्स। आप दोनों के दोनों पीस ऑफ पेपर को 5 मिनट के लिए सक करना है, ठीक है। सॉक करने के बाद उसको बाहर निकाल के एज अ सनलाइट में रखना है। सबसे पहले ड्राई अप कौन सा होगा आपको देखना है, ठीक है। समझ में आ गया। और कितना वाटर कंटेन मग में से कम हुआ। दोनों मग में हमने सेम क्वांटिटी वाला वाटर लिया था, ठीक है। सेम क्वांटिटी वाला वाटर दोनों मग में हमने एक एक पीस को क्या किया था, सोक किया था। आफ्टर 5 मिनट्स दोनों में से हमने पीस ऑफ क्लॉथ बाहर निकाल दिया था। देन आफ्टर उसको सनलाइट में हमने ड्राई अप करने के लिए बोला, ठीक है। ड्राई अप हो जाने के बाद देखना है कि कौन सा जो पीस है वो जल्दी ड्राई अप हो जाता है और कौन से पीस वाले मग में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हुआ होगा, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर होगा वो जल्दी से सॉक, मतलब कि जल्दी से ड्राई अप हो जाएगा। ज़्यादा मतलब वाटर कंज्यूम मतलब कि वाटर एब्जॉर्ब किसने किया होगा तो नेचुरल फाइबर है, उसने ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब किया होगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलो फर्दर नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है तो प्लास्टिक। अब ये प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर दोनों सेम है या डिफरेंट है। तो एज कम्पेयर टू सिंथेटिक फाइबर हम प्लास्टिक को थोड़ा सा डिफरेंट बोल सकते। ऐसा तो सेम टू सेम है, वो भी केमिकल से बनते हैं और ये भी प्लास्टिक पूरी तरह से केमिकल से ही बनता है, पर थोड़ा सा अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग वो थोड़ा अलग है,
ठीक है, चलो हम देखते हैं। यू मस्ट बी फैमिलियर विद द मैनी प्लास्टिक आर्टिकल यूज एवरी डे, मेक अ लिस्ट ऑफ दिस आइटम एंड देयर यूजेस। चलो यहाँ पे हम प्लास्टिक डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हमें पता नहीं होता कि कौन सा प्लास्टिक किस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है, किस तरह का स्ट्रक्चर वो अरेंज किया हुआ है। पर यहाँ पे हमारे पास प्लास्टिक की जो क्लासिफिकेशन है वहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग टू टाइप्स है। फर्स्ट वन इज़ लीनियर एंड सेकेंड वन इज़ क्रॉस लिंक अरेंजमेंट, ठीक है। तो अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग उसके दो टाइप्स है। फर्स्ट वन इज़ लीनियर प्लास्टिक और सेकेंड वन इज़ क्रॉस लिंक प्लास्टिक, ठीक है। लीनियर में क्या होगा, जो देखो यहाँ पे फिगर ए आपको दी है, जो बॉक्सेस है स्क्वायर बॉक्सेस वो 1 बाय 1 एक लीनियर मतलब एक लाइन में अटैच है, और क्रॉस लिंक अरेंजमेंट है तो वो लीनियर में भी तो अटैच है ही, बट उसकी ब्रांचेस भी है, मतलब कि अप और डाउन दोनों साइड, लेफ़्ट और राइट दोनों 4 के 4 एंगल्स में और 4 साइड्स में वो क्या होगी, अटैच होगी एक दूसरे के साथ, ठीक है। प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक अ सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। उसके जो यूनिट होते हैं वो सेम टाइप के अरेंजमेंट वाले नहीं होते हैं। इन सम इज लीनियर वेयर एज अदर इज क्रॉस लिंक। दो टाइप होते हैं, एक या तो लीनियर अरेंजमेंट में वो अरेंज होंगे या तो क्रॉस लिंक में वो अरेंज होंगे। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप एंड साइज एज यू कैन सी। आपको प्लास्टिक मटेरियल है वो हर एक के हर मतलब कि एज ऑल पॉसिबल शेप, मतलब कि जो भी शेप आप पॉसिबल करोगे ना, मतलब कि इमेजिन करेंगे वो शेप में वो अवेलेबल है। साइज़ भी आप चूज़ कर सकते हैं कि जो भी आपको मतलब जितनी भी स्मॉल साइज़ आपको क्रिएट करनी है उसमें आप कर सकते हो, और जितनी लार्ज करनी है उसमें आप कर सकते हो। द फैक्ट इज़ दैट प्लास्टिक इज़ इजीली मोल्डेबल। चलो इससे हमें एक फैक्ट दिखाई देता है कि प्लास्टिक है वो इजीली मोल्डेबल, मतलब कि उससे हम इजीली मोल्ड कर सकते हैं। कैन बी शेप इन एनी फॉर्म, कैन बी शेप इन एनी फॉर्म। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, रीयूज, कलर, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स। प्लास्टिक को हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, रिकलर्स भी कर सकते हैं, उसको मेल्ट कर सकते हैं, रोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, शीट्स में, मेड इनटू वायर्स बनाने के लिए भी। दैट इज़ वाई इज फाइंड सच अ वेराइटी ऑफ यूज। इसीलिए हम कहते हैं कि प्लास्टिक में हमें बहुत सारी वेराइटीज़ दिखाई देती है। पॉलीथीन, पॉली प्लस इथीन इज ए एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। हम पॉलीथीन यूज़ करते हैं ना, शाक मार्केट में हम जाते हैं तो सब्जी वाले जो हमें पॉलीथीन देते हैं, प्लास्टिक्स के बैग्स, उसे पॉलीथीन कहते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग अ कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स। इसका यूज़ क्या है, तो कॉमनली पॉलीथीन बैग्स की तरह। नाउ ट्राई टू बैंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योर्स। आपको बैंड करना है प्लास्टिक को, ठीक है। अपने घर पे जितने भी प्लास्टिक के जो यूटेंसिल्स है या तो जितने भी आर्टिकल्स है, ठीक है, प्लास्टिक के, उसको आपको बैंड करने की कोशिश करना है। तो आपको एक चेंज दिखाई देगा। आप हर एक प्लास्टिक को मोल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। कैन यू ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल कैन बी बैंड ईजिली। मोल्ड कर सकते पर ईजिली नहीं कर पाओगे आप। You will observe that some plastic article can be bent easily while some break when forced to bend. कई सारे ऐसे प्लास्टिक के जो आर्टिकल्स होंगे जो हम इजीली मोल्ड कर पाएंगे, पर कई ऐसे होंगे अगर हमने ज़्यादा उसे फोर्स किया मोल्ड करने के लिए तो वो टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। When we add hot water to plastic bottle it gets deformed. जब भी हम प्लास्टिक बॉटल में अगर वार्म वाटर पुट करते हैं, फिल अप करते हैं, तो प्लास्टिक बॉटल क्या करेगा, अपने शेप को डिफॉर्म कर देगा। सच अ प्लास्टिक विच कैन डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बैंड इजीली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। अब ये जो बैंड, मोल्डेड ऑन द बेसिस ऑफ मोल्डेड, ठीक है, मोल्ड करने के बेसिस पे दो टाइप्स आ गए। देखो प्लास्टिक के पहले जो दो टाइप्स थे वो उसकी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग थी। अब जो दो टाइप्स हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो उसकी इजीली मोल्डेबल, इजीली बैंड, ठीक है, उसके बेसिस पे दो टाइप्स है यहाँ पे कि जिस प्लास्टिक को हम इजीली डिफॉर्म कर सकते हैं। डिफॉर्म करना मतलब उसके शेप में इजीली हम चेंज ला सकते हैं
ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग, ठीक है, हीट देने के बाद उसे हम इजीली बेंड कर सकते हैं, तो उस प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। समझ में आ गया? सच ए प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग and can be bent easily are known as thermoplastic. Polythene and PVC are some of example of thermoplastic. पॉलीथीन है, उसको अगर हम हीट देखें तो अपना टेक्सचर और शेप है चेंज कर दें। पीवीसी पाइप्स आपने सबने देखी होगी, हमारे घर पे मोस्टली प्लम्बिंग का जो काम होता है वहाँ पर पीवीसी यूज़ होते हैं, ब्लू कलर के शेड वाले आपने देखे होंगे। तो सारे एग्जांपल किसके हैं? तो थर्मोप्लास्टिक के। These are used for manufacturing toys, comb and various type of containers. ठीक है। On other hand, there are some plastic which when molded once, एक बार आपने उस प्लास्टिक को मोल्ड कर दिया, then can not be softened by heating. अब उसको हीट करने के बाद भी आप सॉफ्ट नहीं कर पाओगे। These are called thermosetting plastic. ठीक है। अब हम जो बात कर रहे हैं प्लास्टिक की, तो वो एक ही बार मोल्ड होता है। मोल्ड हो जाने के बाद उसको कितनी भी आप हीट दे दो, पर वो अपने शेप में कोई चेंजेस नहीं करेगा। दिस आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। टू एग्जांपल आर बैकेलाइट एंड मेलेमाइन। ठीक है, बैकेलाइट और मेलेमाइन है वो एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के हैं। ये क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। राइट डाउन या तो भी नेम द टू एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, तो बैकेलाइट और मेलेमाइन। बैकेलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैकेलाइट क्या है? तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल। वेरियस यूटेंसिल के हैंडल बनाने के लिए, जो ब्लैक कलर के होते हैं ना, वो या तो स्विच बोर्ड बनाने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। मेलेमाइन इज़ अ वर्सेटाइल मटेरियल। मेलेमाइन है वो वर्सेटाइल मटेरियल। इज इट रेजिस्ट फायर, कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। कई ऐसे प्लास्टिक्स हैं अवेलेबल, पर उसकी कंपैरिजन में ये सबसे बेटर है। ठीक है, क्योंकि ये प्लास्टिक हीट को भी क्या करता है? टॉलरेट करता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग अ फ्लोर टाइल्स। फ्लोर की जो टाइल्स होती है ना, उसको बनाने के लिए यूज़ होते हैं। किचन वेयर में यूज़ होते हैं। एंड फैब्रिक विच रेजिस्ट फायर, फायर से जो रेजिस्ट होते हैं वो फैब्रिक को भी बनाने के लिए कौन सा प्लास्टिक यूज़ होता है? तो मेलेमाइन। शो फिगर 3.a में हमें डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स दिए हैं, आर्टिकल्स दिए हैं जो प्लास्टिक में से बने हैं। तो आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिकल जो एग्जांपल है थर्मोप्लास्ट वाले, देख लो आप, डिब्बा दिख रहा है, वायर्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, डन, समझ में आ गया? तो we had discuss about the plastic। ठीक है, प्लास्टिक के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ मोल्डिंग। ऑन द बेसिस ऑफ मोल्डिंग, किस तरह से हम उसे मोल्ड कर सकते हैं। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट के फिर फर्दर सब डिवीजन कितने हैं, सब क्लास कितने हैं? तो फर्स्ट वन इज़ लीनियर अरेंजमेंट, सेकेंड वन इज़ क्रॉस लिंक अरेंजमेंट। ठीक है, और उसकी जो मोल्डिंग कैपेसिटी है, ठीक है, उसके बेसिस पे भी 2 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज थर्मोप्लास्टिक, सेकेंड वन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ फर्दर टॉपिक इज प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चूजन। हम प्लास्टिक को एज अ मटेरियल क्यों चूज़ कर रहे हैं? तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक इन टुमारो क्लास। ठीक है, चलो, थैंक यू, वी विल मीट टुमारो।